हमको तो वायरस लग जाते हैं। ए वायरस जेड़ा अंदर चाया खुमार च, ये कोई छोटा वायरस है जेड़ा बंदे नूं बंदा नहीं जे समझण दिंदा। ये वायरस है जो नेकियां खा जाता है, ये वायरस है जो दोज़ख का ईंधन बना देता है, ये वायरस है जो कब्र अंधेरी कर देता है, ये वायरस है जो कल क़यामत के दिन कौनैन के इमाम ने फरमाया दुनिया में बहुत लोग तुम्हें आगे नजर आते हैं, वो पीछे नजर आएंगे, और बहुत लोग पीछे नजर आते हैं, क़यामत के दिन आगे नजर आएंगे। आज की खुतबा जुमा की जो गुफ्तगू है उसमें हम मुआशरे की तामीर और मुआशरे की बेहतरी इस हवाला से बातचीत करेंगे कि हम जहाँ रहते हैं इसे मुआशरा कहते हैं। मुआशरा यानी अपने जैसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना, अलग थलग न रहना, इज्तिमाइयत, इंसानों के साथ इंसानों जैसी ज़िंदगी को पसंद करना, इसे कहते हैं मुआशरा या मुआशरत। और इसी से आप पढ़ते रहे हैं मुआशरती उलूम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए हुज़ूर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाएं, अपने मुआशरे के लोगों को। ये सूरह मुद्दस्सिर है और ये वो पहली आयात हैं जिनमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह काम ज़िम्मे लगा रहे हैं। पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, लेकिन उसमें कोई काम ज़िम्मे नहीं लगाया गया। दूसरी सूरत जो नाजिल हुई वो सूरह मुद्दस्सिर है, इसमें अल्लाह ने काम ज़िम्मे लगाया है और उस काम के अंदर मुआशरे की डेवलपमेंट, मुआशरे को अल्लाह के करीब लाना, ये हुक्म दिया जा रहा है। आगाज़े दीन में ही, इब्तिदाए दीन में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाबंद फरमा रहे हैं कि आप मुआशरे को निखारने सुधारने का आगाज़ अपने रिश्तेदारों से करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक मुआशरे की डेवलपमेंट चाहना और उस मुआशरे में रहना, इसे हम कहते हैं हुस्ने मुआशरत। इसे क्या कहते हैं? हुस्ने मुआशरत। मुआशरे को खूबसूरत करना, मुआशरे के अंदर बेहतरी लाना, मुआशरे की ख़राबियों को, कमियों कोताहियों को दूर करना और अपनी कमियों कोताहियों का इज़ाला करते रहना और ख़ूबियाँ चुनते रहना और कमियों कोताहियों से ख़ुद भी बचते रहना और अपने दोस्तों अहबाब को, ख़ानदान के लोगों को, बीवी बच्चों को, गली महल्ले की आवाम को कमियों कोताहियों से बचाते रहना और ख़ुद बचने की कोशिश करना, ये किसी भी मुआशरे को खूबसूरत करने की पहली कड़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में ये कहा गया कि हुजूर जब आप सहाबा के दरमियान बैठे होते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि इस रश के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर आप चाहें, आप इजाज़त दें, आपका इज़्न हो, तो छोटा सा चबूतरा आपके लिए बना दें, आप उस चबूतरे पे बैठ जाया करें, ग़ुलाम नीचे बैठ जाया करेंगे, ताकि बाहर से आने वाले को इम्तियाज़ हो जाए, पता चल जाए, फ़र्क की बुनियाद पे उसे पहचानना आसान हो जाए कि ये जो चबूतरे पे जलवा आ रहा हैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जो चबूतरे से नीचे बैठे हुए हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं। आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मैं इंसानों के बराबर ही बैठना चाहता हूँ, मैं इंसानों के बराबर ही बैठना चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो तमाम सहाबा ने इज्तिमाई तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाई हैं। उनमें एक बात ये भी है कि सारी ज़िंदगी हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे, आपने किसी मजलिस के अंदर अपनी टांग मुबारक सीधी नहीं की। जिस तरह हमारे यहाँ अमूमी तौर पे मजलिस के अंदर बैठे हुए बाज़ लोग मजलिस के आदाब को भूल जाते हैं और वो अपनी टांग किसी बंदे की तरफ सीधी कर लेते हैं,
शायद उनके जहन में बाज़ दफ़ा ये भी ख्याल हो कि ये हमारी दुकान मकान का मुलाजिम है, इसने कौन सा महसूस करना है, वो महसूस करे न करे, लेकिन ये हुस्न मुआशरत की अलामत और निशानी नहीं है। गौर फरमाइए, मैं आपको मक्का लिए चलता हूँ। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम मक्का के बाज़ारों में अल्लाह की दावत दे रहे हैं। मुशरिकीन आपको ज़ख्मी करते हैं, आपके जस्दे अनवर से खून बहता है और खून जिस्म को लहूलुहान करता है। ये सचमुच है, ये मुबालगा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम उसी हालत में घर तशरीफ़ लाते हैं। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की ख़वातीन में मुमताज़ खातून और ख़वातीन आलम की सरदार और रईसा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम लाने से पहले ये कहीं तिजारत के लिए अगर सफ़र करती तो तिजारत के लिए जब सफ़र किया जाता है तो जहाँ बड़ा बिजनेसमैन ठहरता है, बाज़ दफ़ा ख़ुद भी ये चेकिंग के लिए जाती थी। मुलाजम भी रखे हुए थे, ग़ुलाम भी रखे हुए थे। इनका खैमा जब ज़मीन में गाड़ा जाता था और वो खोंटियाँ जिसके साथ खैमों की रस्सियाँ बांधी जाती थीं, वो रस्सियाँ जिन खूंटों के साथ बांधी जाती थीं वो खूंटे सोने के होते थे। इतनी बड़ी ताजर और ज़हीन तरीन और मक्का की पड़ी हुई और रख रखाव वाली औरत, बड़ी बसीरत रखने वाली, हुजूर अलैहिस्सलाम को इस हालत में देख के आपने कई बार वो जुमले सुने हैं, आपके पाँव में बैठ जाती हैं और आपके कदमैन शरीफैन को साफ करती और साथ साथ ये जुमला कहती हैं, कल्ला वल्लाही मा युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ए मेरे सर के ताज, खुदा तुम्हें नाकाम नहीं करेगा। उसकी दलील क्या है? अन्तहमिलल कल्ला, कि आप मुआशरे के लोगों का बोझ उठाते हैं। मुआशरे के लोगों का क्या आप बता सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बंदे का वज़न, किसी की पंड उठा के अपने सर पे रखी हो? ओ अजीज़ो, किसी की पंड उठा के सर पे रखने का नाम बोझ वंडाना नहीं है। किसी के गम के अंदर शरीक हो जाना, किसी की परेशानी के अंदर शरीक हो जाना, किसी दुखी का दुख सुन लेना, किसी परेशान की परेशानी वाली बात को, किसी के दिल में छुपे हुए दुख को सुन करके उसकी आंखों से वो दुख पानी बन के बरसे, जिस्म का बोझ हल्का हो जाए। अन्तहमिलल कल्ला, मक्के के दुखी ए कायनात के इमाम आपकी मजलिस में बैठ के सुखी हो जाते हैं, लिहाजा खुदा आपको नाकाम नहीं करेगा। अन्तहमिलल कल्ला, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप मुआशरे के टूटे हुए लोगों को जोड़ते हैं, आप टूटे हुए दिलों पे मरहम रखते हैं। टूटी हुई इमारतें जोड़ना, डेवलपमेंट चाहना और ये टाइलें और ये महंगा सिस्टम और बड़े बड़े दलान और पार्क बना लेना, मेरे आपके नज़दीक डेवलपर इसे कहते हैं जो कोठी बनाता है, जो बंगला बनाता है। शरीयत इसे डेवलपर नहीं कहती, शरीयत उसे डेवलपर कहती है जो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, किसी परेशान के काम आता है, किसी गरीब के साथ थोड़ी देर के लिए मजलिस करता है ताकि गरीब ये समझे कि मैं भी इंसान हूँ और ये मेरे जैसा इंसान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो हर इम्तियाज़ ख़त्म किया था जो बंदों के दरमियान तफरीक करे। अब हम ही ने इस बंदों के जहां के अंदर बाज़ बंदों को बंदा समझना छोड़ दिया है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बदतरीन आदमी वो है जो ये कहता है ऐ भी कोई बंदा है, छाड़ वो भी कोई बंदा है, फुला भी कोई आदमी है, फुला भी कोई इंसान है। किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है, अन यहक़िरा अख़ाहु, वो अपने जैसे बंदे को हकीर समझे। नकम्मा होने के लिए, अनाड़ी होने के लिए, उजड़ होने के लिए, बदतरीन और बुरा शख्स होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि वो अपने जैसे, हाँ या तो ये है ना कि इसको सुरखाब के पर लग जाएं, ये निकाल के दिखाए, या तो ये है ना कि इसकी 3 जगह 2 आंखों की जगह 3 हो जाए, इसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आने लगे, इसके नाक के नज़ले की जगह कुछ और उतरने लगे, इसके पेट की बदबू किसी अंबर के अंदर तब्दील हो जाए, कोई फर्क नहीं। अगर जिस्म की चमड़ी पे आपको नाज है तो मरने के चंद दिनों बाद अगर कहीं मुमकिन हो
सैलाब आए और कब्रें बह जाएं, वहां चंद दिनों के बाद आप देखें ये मट्टी अमीर गरीब की शनाख्त खत्म कर देती। इस हड्डियों के ढांचे के अंदर झांक के देखिए, हम सभी एक जैसे हैं, हम सबका खून लाल है, हम सबका एक एक दिल है। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, खुदा ने किसी बंदे के दो दिल नहीं बनाए। इन आंखों के पीछे जो सिस्टम काम करता है, मेरा आपका सिस्टम एक है। गुर्दे एक जैसे हैं, फेफड़े एक जैसे हैं। बाप के नुतफे से यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब, जो माँ की पसलियों से निकला, सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर रास्ते आसान हुए, हम दुनिया में तशरीफ लाए। हम इंसान होने के अंदर एक दूसरे के बराबर हैं, और हमारे नकम्मा और हमारे उजड़ और बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि हम मुआशरे के किसी शख्स को हकीर समझें। उतार खुमार अपनी कॉलोनी का, निकाल खुमार जहन से बाहरिया टाउन का, इस बड़ी गाड़ी का। जितने लोग ये खुमार लेकर के दुनिया से गए, उनके जनाजों को देख लें, को कंधा देने वाला नहीं मिला। राज करते थे मीडिया पे, मैं किस किस का नाम आपको बताऊं। राज करते थे, तूती बोलता था, सिक्योरिटी गार्ड थे, बड़े बड़े डेवलपर गए, बड़े बड़े बिजनेस चैंपियन गए। मुआशरे में बैठना, बंदियां च बहना, गरीबां दे कम आना, दुख सुख शेयर करना, इसे वो अपनी तौहीन समझते थे। जनाजे पड़े रहे, कराए के बंदे बुला करके जनाजे उठवाए गए। आप देखते हैं अपनी आंखों से, ये उलमा के जनाजे में रश क्यों होता है, लोग कंधा देने के लिए क्यों तरसते हैं। ये हर आने वाले को अहलम व सहलम मरहबा कहते हैं। कोई कहां से उठता है, बच्चा लाके दाखिल कराता है, ये उसी तरह सजा के दुल्हा बना के अपनी क्लास में बिठाते हैं जिस तरह किसी अमीर का बंदा बैठता है। जब हम मुआशरे की तामीर के अंदर इंसानों के इस फर्क को ख़त्म करेंगे, अल्लाह लोगों के दिलों में हमारी इज्जत पैदा कर देगा। और अगर आप किसी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं और कोई बंदा आपको सलाम कर रहा है, तो समझ लीजिए वो आपको सलाम नहीं कर रहा, आपकी कोठी और आपके पैसे को सलाम कर रहा है। और ये सिर्फ जीते जी होता है, मरने के बाद लोग मुंह फेर लेते हैं। सगी औलाद यूरोप बैठी है, बंदा यहां मर गया है, नहीं आई। किस किस सियासतदान की बात आपको बताऊं। मेरे अजीज भाई, मुआशरे की तामीर के लिए सबसे पहला फिक्री जाविया ये है कि अपने दिमागों को हम साफ करें, और कोई भी इंसान हमें मिले, हम उसे अपने जैसा इंसान समझें, इंसान होने की हैसियत से। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये हबशी थे, रंग स्याही माइल और गुलाम थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुश आमदीद कहा करते थे। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला, हजूर ने फरमाया कि आप मेरे भाई हो। सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला, हजरत सुहेब रूमी रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और हजरत अबू ज़र गिफारी, सब कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सरदार थे गिफार कबीले के। हम अमूमी तौर पे गफ़ारी पढ़ते हैं, अबू ज़र गफ़ारी, लफ्ज़ है अबू ज़र गिफारी। गिफार कबीले के सरदार थे। इनके भाई अनीस बिजनेसमैन थे। भेजा मक्का में, उन्होंने जायज़ा लिया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतासर हुए, जाके बताया। हज़रत अबू ज़र गिफारी ने कबीले की सरदारी छोड़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी कबूल कर ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक दिन सरेरा चलते हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ ये जुमला कहा, नोट फरमाइए, यब्न सऊदा, ऐ स्याह फाम औरत के बेटे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, शिकायत की, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र गिफारी ने मुझे ये जुमले कह के बुलाया, ऐ स्याह फाम औरत के बेटे। हुजूर ने हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया। ये सूफी मनश आदमी थे, दुनिया की तमाम रानाइयाँ छोड़ दी थीं,
जायज़ चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करते थे और फरमाया करते थे हमने ये अल्लाह से जन्नत में लेनी है। जब हमें यकीन है कि हमने मरना है, जब हमें यकीन है कि हमने यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ की डेवलपमेंट करते ही नहीं है, हम हर चीज़ आखिरत के लिए सर्व करते हैं, ज़िंदगी आखिरत के लिए, जीना आखिरत के लिए, लैलो नहार आखिरत के लिए। इतनी मेराज पे अमल की, लिल्लाहियत की, और हजूर के सहाबी हैं कि कायनात की अजमतें मिल के मुकाबला नहीं कर सकती। इतना जुमला कहा, यब्न सऊदा, ऐ स्याह फाम औरत के बेटे, ए काली औरत के बेटे। शिकायत पैगंबर की बारगाह में पहुंची। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने क्या फरमाया? दिल टूट गया ना, मुआशरा तामीर नहीं हो सकेगा जब बंदे आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। और ये बंदों का मुतनफ़र होना, नोट कर लो, ये अल्लाह को मुतनफ़र कर देता है। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे पता चले कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कैसे पता चले कि मैं बुरा हूँ? फरमाया, जब गली मोहल्ले के तेरे जानने वाले ना जानने वाले तुझे अच्छा कहें तो तू समझ तू अच्छा है, जब तेरे इलाके गली मोहल्ले के लोग तुझे बुरा कहें तो तू बुरा है, अगरचे तेरी रात तहज्जुद में क्यों नहीं गुजरती। साढ़े बाज बंदियां ने ना बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी वाई होंदी है, अल्लाह ताला होर उन्हां नूं दाढ़ी वाउण दी तौफीक अता फरमाए, खुशबू लाई, काटन छाटन पाई, ऐ टका के रफुल यदैन करके पूरी एफिशिएंसी दे नाल। लेकिन यकीन मनो, एक हदीस आउंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू बाज़ बंदे विखाए गए ने कि उन्हां दे जिस्म इंसानां दे ने ते दिल सूरां दे ने। हदीस है, मैनू बाज़ बंदे विखाए गए जिस्म इंसानां दे ते दिल कुलूबुहुम कुलूबल खनाज़िर व अजसादुहुम जुसूदल इंसान, कि उनके जिस्म इंसानों के जिस्म है और इंसानों के जिस्म के अंदर दिल सूर के लगे हुए, दिल खिंजीर के लगे हुए। ओ मेरे भाई, इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। खुदा जाहिर नहीं देखता, खुदा चमड़ी नहीं देखता, खुदा रंगत नहीं देखता, खुदा गाड़ी मकान नहीं देखता, खुदा तेरी काटन बगैर सलवट सलवट के है, अल्लाह नहीं देखता। खुदा की नजर तेरे दिल पे पड़ती है कि दिल कैसा है। इस दिल के अंदर किसी की नफरत है या इंसानों से प्यार करता है, मुआशरे की तामीर चाहता है। हम कहते हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते, तुम लोगों को बात ना मनवाओ, लोगों को दिल में जगा दो, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। लोगों को इज्जत दो, लोग तुम्हारी बात मानेंगे। आजकल तो भाइयों को बहन बर्दाश्त नहीं है। छुट्टियों के अंदर पहले बहनें आ जाती थी महीना महीना रहने के लिए, और अक्सर सानू सिस्टरां बाज़ दफ़ा दस दिंदियां ने कि मैं आदे भरा ल गई हाँ तो मैनू सुनी है आवाज़, ये चड़ेल फिर आ गई है, ये डैन फिर आ गई है। मुआशरा तमीर नहीं होगा, ख़ानदान नहीं बनेगा, उल्फत नहीं होगी। ए अबू ज़र, तूने बिलाल को ये बात की है? कहाँ? अल्लाह के रसूल मैंने की है। या अबा ज़र फी कल जाहिलिया, अबू ज़र इसका मतलब अभी तक तेरे अंदर जाहिलियत है। ये लफ्ज़ देखिए कह कौन रहा है और कहे किसको जा रहे हैं। हम तो इससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। ये काली मां का बेटा कह देना, इसकी हमारे नजदीक काहे की हैसियत है? तेरे अंदर जाहिलियत है। और मैं अबू ज़र तेरी इस बात से नाराज हुआ हूं, तूने बिलाल को कुछ नहीं कहा, तूने मोहम्मद के दिल को ठेस पहुंचाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू ज़र भांप गए, फौरी रहमते कायनात से माजरत करके कि अल्लाह के रसूल अभी मामला क्लियर करता हूं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला सड़क में बंदों के दरमियान खड़े हुए। तारीख शाहिद है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो कबीले के सरदार हैं, एक गुलाम सहाबी के सामने हाथ जोड़े, बरसरे मजलस मुआफ़ी मांगी और मट्टी उठा के कहा, ए बिलाल, ये मट्टी अबू ज़र के मुंह पे मल, जिसके मुंह से वो जुमला निकला जिससे आमना के लाल नाला हो गए, नाराज हो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, अबू ज़र ये गाल मट्टी लगाने वाले नहीं, ये तो बोसा देने वाले। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बोसा दिया। ये खुशी की खबर पैगंबर की बारगाह में पहुंची। फरमाया, मैं मोहम्मद इसी तरह के लोग चाहता हूँ,
कि अगर कहीं ज्यादती हो जाए तो मुआफ़ी तलाफ़ी मांग के टूटे दिल को जोड़ दिया करें। असी इतना फूं फूं करते फिरते हैं। ये जी हाजी साहब हैं, ये हाजी साहब की निशानी क्या है? ये बंदे को बंदा नहीं समझते। ये चौधरी साहब हैं, अच्छा इन हाजी साहब और चौधरी साहब से कहें कि जिस कब्र में ये गरीब जाएगा ना, इनकार करो कि मैं ऐसी कब्र में दफन नहीं होना चाहता। अबू मसूद सब कहिए रजी अल्लाह ताला, सहाबी हैं। गुलाम पे गुस्सा आया, कोड़ा उठाया, मारना शुरू किया। और ये जज, ये वहशी दरिंदे जिनके घरों में बच्चियां काम करती, जुल्म तशद्दुद की खबरें रोजाना आ रही हैं, तुमने खुदा की अदालत में खड़े होना है। इनके हाथ होंगे पाकिस्तान की अदालतों में भी तुम्हें इंसाफ ना मिले। ए मजलूम वालिदैन, अल्लाह की अदालत में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये पीर जो इस्मतों को नोच रहे हैं, इज्जतों को नोच रहे हैं, ये दरिंदे, माँ बाप की भी गलती है। लावारसों की तरह इन बड़े घरों के अंदर अपनी बच्चियां छोड़ देते हैं। सुनो, रोजी रोटी के मालिक ये बिजनेसमैन नहीं, रोजी रोटी का इख्तियार खुदा ने अपने पास रखा। इज्जत पे कभी सौदा नहीं करते, गिर के नहीं लेते, उठ के लेते हैं। कायनात में हर चीज का सर नीचे है, जानवर का सर नीचे है, परिंदे का सर नीचे है, इंसान का सर नीचे नहीं है। ये ले जाना चाहे तो जाता है। अल्लाह ने इसे खुददार बनाया है कि अपनी मर्जी से झुका, सिर्फ मेरे सामने, मैंने तुझे मजबूर नहीं किया। गुलाम को मारे कोड़े, तैश में आए, जफर आदमी उसे ना जानिएगा, ख्या कितना हो साहब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। साढ़े घर च खुशी होवे सानू तां खुदा याद नहीं रहिंदा, साढ़े घर च गमी होवे सानू तां खुदा याद नहीं रहिंदा। लोगों, जब खुशी हो जाए तो तब भी आपे से बाहर ना हो जाया करो, जब गमी आ जाए तो मायूस ना हो जाया करो। गरीबों, मायूस नहीं होना, अमीरों, आपे से बाहर नहीं होना। मुआशरे के अंदर बेहतरी आएगी, मुआशरा तामीर होगा। अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या सहाबी का नाम है? बोले सारे। अबू, कोड़े हाथ में कोड़ा, चाबक दस्ता छांटा, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। गुलाम पे गुलाम मुलाजम नहीं होता था, जर खरीद होता था, प्रोडक्ट होता था, पैसे दे के लिया हुआ होता था। फरमाने लगे कि मैं तैश में मारता रहा तो मुझे पीछे से एक आवाज आई, ए अलम या अबा मसूद। ये जुमला कहो, ए अलम या अबा मसूद, ए अबू मसूद, तुझे जान लेना चाहिए। मैं तैश में था, मैंने आवाज पे गौर न की, मैंने फिर कोड़ा मारा, वो आवाज जरा मेरे करीब आई, ए अलम या अबा मसूद, ए अबू मसूद खबरदार। मैं तैश में था, मैंने फिर कोड़ा मारा, वो आवाज मेरे और करीब आई। जुमले ये थे, ए अलम या अबा मसूद, ए अबू मसूद, तुझे जान लेना चाहिए। जब वो आवाज ज्यादा करीब आई तो मेरा जिस्म ठंडा होने लग गया कि ये आवाज कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है, और मैं अपने ध्यान से अपने गुलाम को मार रहा हूं। इन्नल्लाह कादिरुन अक़दरु अलैका बिक़ुदरतिका हाज़ल गुलाम। ए अबू मसूद, तुझे ये जान लेना चाहिए, जितना कब्जा, कंट्रोल, इख्तियार, हक तुझको तेरे इस गुलाम पे हासिल है, इससे ज्यादा कुव्वत इख्तियार तुझ पे तेरे रब को हासिल है। अबू मसूद, तुझे जान लेना चाहिए, हाथ उठाने से पहले, जुल्म करने से पहले, इस्तेहसाल करने से पहले, अब इस दौर के अंदर कोठियों की कोई कमी नहीं। फिरौन के पास उस तरह का महल नहीं था जिस तरह की कोठियां आपको 7 चक के अंदर मिल जाएंगी। ना उसके पास पंखे की सहूलत थी, ना उसके पास टूटी की सहूलत थी, ना इस तरह सुथरे वाशरूम की सहूलत थी, ना इस तरह किक मार के मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की सहूलत थी, ना आप जैसा साबन उसको मुयस्सर था, ना आप जैसे कपड़े उसको मुयस्सर थे, ना आप जैसी बैठने वाली चटाई उसको मुयस्सर थी। वो खुद को ज़माने का खुदा कहता था। आज एक आम बंदे के पास फिरौन से ज़्यादा सहूलतें हैं, और हमारा तामीराती काम बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना ज़री रकबा है हमने सारे का सारा कॉलोनियाँ बना के बेच दिया है, लेकिन हमने मुआशरे की तोड़ फोड़ को सही नहीं किया, हमने लोगों के टूटे हुए दिलों को नहीं जोड़ा।
नहीं कमी आई तो जुल्म में नहीं आई, नहीं कमी आई तो गरीब को हकीर समझने में नहीं आई, नहीं आई तो अपने आप को फरिश्ता समझने में कमी नहीं आई। फिरौन बन गए। अबू मसूद रजी अल्लाह ताला, तुझे जान लेना चाहिए कि जितनी कुदरत तुझको तेरे इस गुलाम पे हासिल है, इससे ज्यादा कुदरत तुझ पे तेरे। मेरा जिस्म कांपने लग गया, हाथ खुल गया और कोड़ा नीचे गिर गया। आप इतना कह के चले गए, इससे आगे हुजूर ने कुछ नहीं कहा। अब ये जुमला मेरे दिल में असर क्यों नहीं करता? ये सहाबी क्यों ठिठर गए? इनके हाथ से कोड़ा क्यों गिर गया? आज सुबह मैं किसी घर की मालकन की वीडियो देख रहा था कि छोटी सी बच्ची पे जुल्म व तशद्दुद कर रही है, इंतहा दर्जे का तशद्दुद कर रही। और ऐसे तशद्दुद करने वाले जाबिरों को हुकूमत वक़्त को चाहिए कि सख्त से सख्त सजा दे, लेकिन यहां आइन और कानून आंखें बंद करके 70 साल से सो रहा है। और हमारा भी अलमिया ये है, उन्हें क्या कि अमीर दा मर गया कुत्ता ते सारा ही पिंड टुका। अमीर दा मर गया कुत्ता ते सारा ही पिंड, ते गरीब दी मर गई मां किसे ना पूछी। हाँ, और हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसका अलमिया है कि लगा के जख्म चेहरों पे फिर नमक से मिसाज करते हैं। गरीब शहर के बच्चे तरसते हैं एक एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मुआशरे के अंदर जब तक ये तबकाती तकसीम रहेगी, कूनो इबादल्लाह अछूत हिंदुओं में होता है, बरहमन हिंदुओं में होते हैं। यहां सैयद कह करके कोई किसी इंसान पे फाइक नहीं हो सकता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोगों इज्जत उसको हासिल है जिसके दिल में रब का मुकाम है। और ये मैं आप जान ही नहीं सकती, ये मैं आप गौर करो, ये मैं आप अल्लाह दे यहाँ इज्जत आड़ा ओ है जिदे दिल च अल्लाह दी, ते जे कोई बंदा कवे असीं ओदी गल ते एतबार नहीं कर सकते। अल्लाह ने रोकया है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक बाज साफ ना किया करो, हुआ आलमु बिमन इत्तका, उसे मालूम है तुम कितने पानी में हो। एवें नीवी पा के रिया करो दे सामने। नेकी का खुमार गुनाह की नदामत से बुरा है, नेकी का किबर गुनाह की नदामत से बुरी शय। एक बंदा गुनाह करके नादम हो जाए, इसके बचने के चांस हैं, इसकी मुआफी के चांस हैं। एक नेकी करके किबर कर ले, बचने का कोई चांस नहीं। नेकी करके तकब्बुर कर ले, गरीब से भला करके उसे आंखें दिखाए। ए अबू बकर रजी अल्लाह ताला, तूने मिस्ता के साथ नेकी मेरे लिए की थी या अपने लिए की थी? वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सा, किसी फजीलत वाले को यह नहीं चाहिए कि अपनी जाती किसी अना के मसले की बुनियाद पे नेकी करने से बाज आ जाए। मेरे बेटे को उसने ये कह दिया, हम तो उसको दूध भेजते हैं, लिहाजा आज के बाद दूध नहीं जाएगा। तुमने बच्चे की इज्जत के लिए दूध दिया था या अल्लाह को दिखाने के लिए दिया था? तुमने किसी गरीब के हाथ में पैसे जी हजूरी के लिए दिए थे या क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बचने के लिए दिए थे? हर चीज का इवज़ हम दुनिया में चाहते हैं। दुनिया चाहने वाले मुआशरों के अंदर बेहतरी नहीं आती। हाथ कांपे, कोड़ा गिर गया, पीछे देखा हुजूर जा चुके थे और ये जुमला मेरी जिंदगी तब्दील कर चुका था। मैंने उसे फौरी तौर पे आज़ाद किया और आज़ादी से पहले मैंने उसे ये कहा, तू मेरा ग़ुलाम है और मेरा कहाँ मानना तुझ पे फ़र्ज़ है, मेरा कहाँ मानना तुझ पे। ये कोड़ा पकड़ और इतने मुझे मार जितने मैंने तुझको मारे। कहने लगे अगर मैं उसे आज़ाद कर देता तो वो आज़ादी के बाद मेरा कहाँ मानने का पाबंद है, ताकि जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिस्लिहा। अच्छा जरा हौसला करो, कदे किसी मुलाजम नूं गाल कड्डी होवे, ओनू अगों कढ़नी तो नहीं चाहिए, तो बंदियां च खड़ो के उन्होंने कहो यार तुम ही मैनू कढ़ ला। सानू सुरखाब दे पर लगे ने, असीं चौधरी हुन्ने आ, असीं शेख साहब हुन्ने, असीं मालक हुन्ने आ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा, हदीस है, खोते ते सवारी करे ना, उस तकब्बुर नहीं जे हुंदा। मैं तुहानूं एक उसूल देन लगा अपना आप आजमाउण लई। जेड़ा बंदा खोते ते सवारी करे उहदे च तकब्बुर, इब्ने माजा अबू दाऊद की सही हदीस है। अच्छा करिए खोते ते सवारी, ये कोई चीज़ सानू रोक रही है अंदरों गली वाले खोते ते, मैं काटन, मैं खोते ते, ये आ रही ना अंदरों आवाज़, परखो जरा थोड़ा जिहा जायजा लवो, जुमे च फायदा हो जुमा पढ़न का। ए तकब्बुर जे, ए तकब्बुर जे। और तकब्बुर मुआशरे नूं तोड़ दिंदा है। साडे मुआशरे च इंसान तो अफसर बनन लग्या मिंट लगता है, हर बंदा सप है। थोड़ा जा इख्तियार आउण दी देर है, असीं बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते, किसी दे कम आउणा गुनाह समझते। साडा बच्चा किसी दे काम आ जाए असीं गुनाह समझते हैं, हम तौहीन समझते हैं किसी के काम आने। और जब उसने सजा ले ली तो मैंने फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। और कई दिन तक मैं हुजूर के रुखे अनवर के सामने ना आया, मैं ताब ना ला सका कि मुझसे कितना बड़ा जुर्म हो गया। क्या पिद्दी का शोरबा, हमने किया क्या है, हमने करना क्या है, सिर्फ बातें हैं, जोम है, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। नेकी के काम से खैर ख़त्म हो जाती। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े सखी आदमी थे, लाखों दिरहमों दिनार एक एक मजलिस में बैठे सखावत कर दिया करते थे। इनसे किसी ने पूछा, गौर फरमाओ बंदों को इज्जत किस तरह देते हैं, ये बात सुनो। कि अब्दुल्ला, क्या आपने अपनी जिंदगी में अपने से बड़ा सखी देखा है? सवाल याद हो गया? क्या पूछा? मदीने का सबसे बड़ा सखी आदमी, किसी की सखावत जिसकी सखावत पे सबकत न ले जा सकी, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपने अपनी जिंदगी में अपने से बड़ा सखी देखा? कहने लगे हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक बार अपने से बड़ा सखी, मैं एक सफर पे था, रास्ते में मैंने पड़ाव किया तो एक बाग था, उस बाग के अंदर दरख्त थे फलों के। मैं बाग के अंदर दाखिल हो गया, थोड़ी देर में काफिला मेरा पीछे था, दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए। तो मैंने देखा एक हबशी अफ्रीकी ग़ुलाम है जो उस बाग की सिखर गर्मी में गोडी कर रहा है, बड़ी ईमानदारी तंदही से। मैं लेटा रहा, वो गोडी करता रहा, मेरी नींद पूरी हुई, आँख खुली तो वो भी गोडी कर रहा था। उसके बाद वो एक दरख्त के नीचे आया, मुझे नहीं देखा उसने, उस दरख्त के नीचे आके उसने अपनी रोटी के लिए वो पोना वो खोला। तो रोटी जब खाने लगा तो उसने दाएं देखा तो एक कुत्ता दुम हिला रहा है। उसने वो रोटी कुत्ते को डाल दी, कुत्ता फिर दुम हिलाता रहा, उसने फिर दूसरी रोटी भी डाल दी, वो फिर दुम हिलाता रहा, उसने तीसरी रोटी भी डाल दी। ते पोना झाड़ के उत्थे रखिया ते कई फड़ के फिर जाके गोडी करने लग गए। तो मुझसे रहा ना गया, मैंने उससे पूछा कि पूरे दिन में इसके अलावा भी तेरे पास कोई खाना? कहने लगा नहीं साहिब, पूरे दिन यही 3 रोटियां मिलती, इसके अलावा बाग से भी मैं कुछ नहीं खाता। कहा वो तो मैंने देख लिया। तो आपने ये 3 रोटियां कुत्ते को डाल दी? कहने लगे साहिब असल किस्सा ये है कि हमारे इस इलाके में कुत्ते नहीं होते, यकीनन ये कुत्ता कहीं दूर से आया है और इसे इसकी भूख यहाँ लाई है, रास्ते में इसे कहीं भी रोटी नहीं मिली होगी। मैं तो रोजाना 3 खाता हूं, कुत्ता तो मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि इतने में उस बाग का मालिक भी आ गया। गौर करो, बाग का। मैंने कहा यार ये गुलाम मुझे बेच दो। उसने मुंह मांगी कीमत ली, मैं तिजारती काफिले के साथ था, मैंने मंगवाई और उसके सामने रख दी। गुलाम खरीद लिया।
कहा आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो। उसने कहा ठीक है, खिदमत करेंगे। उस मालिक को कहा ये सारा बाग भी मुझे बेचो। उसने कीमत मांगी, कीमत अदा कर दी। कहा इसके अंदर बने हुए मकान और ज़री आलात ये भी मुझे बेचो। उसने बेच दिए और मुंह मांगी कीमत दी। उसके सामने खड़ा होकर इस गुलाम को कहा जा मैं तुझको आज़ाद करता हूँ, ये बाग तेरा है, ये आलात तेरे हैं, ये मकान तेरे हैं। अब्दुल्ला ने अगर अपनी ज़िंदगी में अपने से बड़ा सखी देखा तो वो हबशी गुलाम देखा। अभी भी ये बड़ा सखी है। ये ज़रफ़ की बात है। 2 टके की रोटी खिला के हम 5 टके की हा हा करते हैं, नेकी कम करते हैं, शोर ज़्यादा डालते हैं। हमारा बर्रे सगीर के लोगों का मुआशरती अलमिया है, हम हर बंदे को काना करके रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। कोई वीडियो बना के काना करने के चक्कर में, इदारे हुकूमत को काना करने के चक्कर में, हुकूमतें इदारों को काना करने के चक्कर में, खामद बीवी को नीचा दिखाने के चक्कर में, बीवी खामद को नीचा दिखाने के चक्कर में, इंतजामिया इमाम खतीब को काना करने के चक्कर में और खतीब इमाम इंतजामिया को काना करने के चक्कर में, नंबरदार MNA MPA अपने चेलों के साथ मजलूम और महकूम बनाने के चक्कर में, और हमारे हाथ में जो आ जाए हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपना रौब जमाने के चक्कर में। हजरात, जहाँ ये तबकाती तकसीम आ जाए वहाँ मुआशरे टूट जाते हैं, वहाँ मुआशरे बिखर जाते हैं, वहाँ खलारा पड़ जाता है। किसी को कबूल करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, किसी की नेकी को तस्लीम करते हैं, किसी की तारीफ कर देते हैं, किसी की इज्जत कर देते हैं। मालिक इब्ने दुख्सम सहाबी थे, पेंडू थे। इस वक्त की जो पढ़े लिखे लोग थे उन जैसे नहीं थे, सादे से थे और इसी किस्म के लिबास में रहते थे। 2-4 बंदों ने इकट्ठे होके हजूर को शिकायत कर दी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप उनकी बातें सुन रहे थे और मालिक इब्ने दुख्सम के चेहरे को देख रहे थे कि इनकी शिकायत आ रही है। नतीजा कलाम हुजूर ने कायदे से कहते हैं, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से कि मीरे कारवां में नहीं खूबे दिल नवाजी। ऐ तुसी बाज़ दफा देखते हो ना कि खान साहब ते शहबाज शरीफ गरीबां दे नाल फोटो खिचा रहे ने, ये गरीब 20 वारी नवाए जाते हैं। ये गरीब बना के विखाउण लई एक प्रोसीजर चों गुजारे जाते हैं। मालिक इब्ने दुख्सम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, शिकायत सुनने के बाद एक जुमला कहा। हज़रत मालिक इब्ने दुख्सम का कंधा झाड़ा, फरमाया तुम इसकी शिकायतें कर रहे हो, मैं तुमको ये बताता हूँ कि ये मुझ मोहम्मद से बड़ी मोहब्बत करता है। वो बंदा जो इस अंदाज में बैठा हुआ था कि मेरी शिकायत जा रही हैं, और कुछ लोग उस मजलिस में बैठे ये नकल करते इस वाक़े को कि मुमकिन था कि उसकी बातें सुन के हजूर ये कह देते कि ये बंदा मुनाफिक है। मुमकिन था, शिकायत इस किस्म की थी और हुजूर ने पाबंदी लगा रखी थी कि मेरा कलमा पढ़ने वाले की शिकायत और बुराई मेरे सामने बयान ना किया करो, ताकि मेरे दिल में मेरे सहाबी के बारे फर्क ना आए। ये लीडर हैं, ये जो अभी धक्के खाते आपके दरवाजों पे आएंगे वोट लेने के लिए 5 साल के बाद, और हम इसी चीज में खुश हो जाएंगे कि MNA साहब आए हैं, MPA साहब आए हैं। MPA साहब नु खुले गटर को कुर्सी डा के बहो पता लगे कि ये अवामी लीडर है, अवामी नुमाइंदा है। पखा बंद करके अंदर हबस की गर्मी में बिठाओ। ये तो जिस पार्क में बैठे होते हैं, जिसकी छत नहीं होती, ये तो वहां AC के बगैर नहीं बैठते। और ये आपका हुकूक, आपकी जिंदगी अजीरन बनाए जा रहे हैं। 75 रुपए यूनिट होने जा रहा है बिजली का, और हम हैं कि लितर खा के थोड़ा सा शोर डाल के फिर हम मर्ज हो जाते। और हाल हमारा वो है कि बादशाह के पास लोग शिकायत नहीं लेके जाते थे। उसने कहा टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ गया, नहीं आए। उन्होंने कहा और बढ़ाओ, नहीं आए। उसने कहा 7-7 2-2 जूते मारो, नहीं आए। उन्होंने कहा 4-4 जूते कर दो, नहीं आए। 10-10 जूते मारो, बंदे आ गए। बड़ा खुश हुआ कि लोग मेरे पास आए हैं, लोग आते नहीं हैं। बाहर आया, पूछा क्या मसला है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत है, लितर मारने वाले बंदे बताओ।
देर लग जाती है सानू। हमारा मसला ये है कि हम बैठे अफसर को कहते हैं एल 100 रुपया वध, 1000 रुपया वध, मेरा काम कर। क्यों भाई, उन्हें काम करने दे, हुकूमत को पैसे लेने ने। हम खुद करप्शन के खिलाफ खड़े नहीं होते, हम खुद बेईमानी के खिलाफ खड़े नहीं होते। हमारा ये ज़हन बन गया है, माजरत के साथ मेरे समेत हम सब का, जब तक फैल नूं पहिए ना लाइए काम नहीं जे हुंदा। पाकिस्तान आ बेईमानी ना करिए काम नहीं जे हुंदा है। अगर किसी ने ऐसे बंदे देखने हो तो अभी भी मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, होते हैं काम। हमें करवाना नहीं आता, हमने खुद आफियत गोशी इख्तियार करने के लिए, ताजुल के लिए सानू असल प्रोटोकॉल भी है ना, लैंड च लगना। असी जरा VIP लोग हाँ, ये तो ही समझते हैं। असिया ने बारो बार हो जाए। ओ अजीजो, अगर बारो बार कोई बंदा आपका काम कर रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है, गरीब के हक की जगह वो आपका काम कर रहा है, अब समझ अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला ये दोनों दोज़खी हैं, चूंकि रिश्वत गरीब के हक पे डाका है। और ये रिश्वत भी मुआशरे को तोड़ती है, तहकीर भी मुआशरे को तोड़ती है, किसी की तारीफ न करना जो हकदार हो ये भी मुआशरे को तोड़ती है। और इन चीज़ों से बचना, ये चीज़ें मुआशरे को जोड़ती हैं। खुदाया हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को कबूल करने वाले बन जाएं, इंशाअल्लाह एक दूसरे का एहतराम करेंगे। ਐਵੇਂ गल कर देने असीं तुरे जाते अगले बंदे की, असीं उन्होंने ज़हनी टेंशन दे देने, हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमारी गली के अंदर कोई मकान बना लवे तो हमारी आवाज़ क्या होती है, हलाल दे पैसे ना नहीं जे बनता। मनफी नेगेटिविटी ख़त्म करो यार। यहाँ ईद के 2 जुमों के बाद प्रोग्राम बन गया कि मैं समझाने के लिए बात करने लगा हूँ कि बीफ डाल के हम खाना तकसीम करते हैं। तो बात साथी कहने लगे लगता कुर्बानी का पिया होना वो बात है, गल ही है ना, गल कर दो। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो बात करते हैं उस बात का हमने अल्लाह को जवाब देना है। ये तो कोई बात नहीं है। बाज़ दफ़ा हम ये बात कर देते नाउज़ बिल्लाह कि फुलाना फुलाने के साथ फुलानी के साथ बुरा है। ऐसे ही मीडियाई खबरों को बयान कर देते हैं। अजीज़ों, हमने ये जवाब देना है, ये बातें हमने अल्लाह के सामने साबित करनी है। किसी पे लगाया गया इल्ज़ाम साबित करना है। अगर ना साबित कर सके तो हमने वो सज़ा भुगतनी है जो उस इल्ज़ाम की सज़ा है। झूठी तोहमत लगाने की सज़ा 80 कोड़े है कुरान मजीद में। और उसके बाद फरमाया कि इन बंदों की दोबारा गवाही नहीं कबूल करनी कि इन्होंने तोहमत लगाई, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। हम तो खड़े ही इल्ज़ामों पे हैं, एक पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही और दूसरी पार्टी पहली पे इल्ज़ाम लगा रही। इन इल्ज़ामात से बाहर आओ, बताओ तुमने बनाया क्या है, तामीर क्या किया है। घर के अंदर बच्चा जब शिकायत लेके आए, किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, हमारा ये रवैया, हम कहते हैं वो बहुत गंदा है, तुम बहुत अच्छे हो। हम इल्ज़ाम की डेवलपमेंट करते हैं। हम बच्चों की ज़हन साजी करते हैं शुरू से कि तुम बहुत अच्छे हो, फुलां अच्छा नहीं है। जबकि हमारे असातिज़ा हमें क्लासों के अंदर ये पढ़ाया करते थे, फुलां बुरा है, कहीं मैं तो बुरा नहीं, फुलां अच्छा है, मैं अच्छा क्यों नहीं। इससे तामीरी खूबी पैदा होगी, इससे बेहतरी आएगी। फुलां बहुत गंदा है, मैं बहुत चंगा हूं, इससे एक सुबक रफ्तारी आएगी, जोम आएगा, जोम बादल आएगा, ख्याल के अंदर नहूसत और नजासत आएगी। जिस तरह मैंने परखने के लिए एक हदीस आपके सामने रखी, उसको दोहराऊं और बात मुकम्मल करूं। हुजूर ने फरमाया, मेरा जो उम्मती गधे पे सवारी कर ले, उसका दिल किबर से ये बतौर निशानी दिल का जायजा लेना होवे ना कि दिल बंदे नूं बंदा समझदा है कि नहीं, फिर इदां दीयां गल्लां दिल च रखिया करो। इस मुआशरे च किन्ने सारे लोग भट्ठियां ते इट्टां खोतियां ते ही कढ़दे ने। लाहौर चल जाओ,
लाहौर दियां अंदरून गलियां च जिन्ना समान जाता ना सेठां दियां कोठियां च, ये खोतियां ते खच्चरां ते ही जाता है और वो वापस आउंदे होए खोतियां ते खच्चरां ते ही बहिंदे ने। खोते ते खच्चर ते बहन नाल शान च कमी नहीं जे आउंदी, शान च कमी आउंदी है बंदे नूं बंदा ना समझण दे नाल। सलाम ध्यान नाल लिया करो, ए टुटे जे हथ नाल सलाम नाल नालों बेहतर लवो ही ना इहदे नालों। सलाम या तां पूरा लवो, ए चीज़ साफ आहा ऐदां ए देखो, फिर उसको हदीस के अंदर आता है हल्का सा हिलाना। तसाफहा, जब दोनों मुसाफहा करते हैं हाथों को हिलाते हैं, इनके गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे खुश्क टहनी से पत्ते झड़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आने वाले को गले से लगाते थे, खुशामदीद कहते थे। आप भी अपने मुलाजमों के साथ बैठ के कभी खाना खा लिया करो, बराबर का, हफ्ते के अंदर एक दिन रख लो, महीने के अंदर एक दिन रख लो, और महीने के अंदर एक दिन रखो जिसमें आप किसी गरीब की तीमारदारी के लिए जाया करो। ते जे कदे बहुता जोम हो जाए ना ते तिन्ना जगह चो चक्कर ला आया करो, कब्रस्तान चों, जेलों चों ते हस्पतालों चों, खास तौर ते एमरजेंसी वार्ड चों। जो नशुक्री और किबर के जज्बात हैं ना सब ख़त्म हो जाएंगे। कब्रों को देखो और देखो कि यहाँ आना है, इंशाअल्लाह खुमार ख़त्म हो जाएगा। जेल च नस्लां रुलदियां वेखो, अल्लाह को पनाह मंगो, खुदा ने आज़ादी दी। हॉस्पिटलों के अंदर टूटे बिखरे जिस्मों वाले लोग देखो, जिनका सब कुछ बिक गया एक एक आंख के ऑपरेशन की खातर, लेकिन शवा मिन जानब फिर भी अल्लाह, ये पैसा रुपया धूल बन जाता है, इसकी कोई हैसियत नहीं रहती अगर खुदा की तरफ से बीमारियां आ जाए तो। आफियत मांग अपने जिस्म की, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाया कर। मदीने के अंदर एक कोड़ी शख्स आया, कोड़ी था, बरस का मरीज था, कोड़ था उसको, लोगों ने कुछ नफरत की, कौनैन के इमाम ने अपने घर से खाने का प्याला मंगा के मदीने के लोगों के सामने उसी प्याले में उसके साथ खाना खाया, उसी के साथ खाना खाया, उसी में खाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध का प्याला 70 सहाबा को पिलाया, 70 के मुंह लगे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में उस पूरे प्याले की हर जानब से मुंह लगा के पिया, ताकि सहाबा ये समझें मोहम्मद हमसे प्यार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको तो वायरस लग जाते हैं, ए वायरस जेड़ा अंदर चाया खुमार च, ये कोई छोटा वायरस है जेड़ा बंदे नूं बंदा नहीं जे समझण दिंदा। ये वायरस है जो नेकियां खा जाता है, ये वायरस है जो दोज़ख का ईंधन बना देता है, ये वायरस है जो कब्र अंधेरी कर देता है, ये वायरस है जो कल क़यामत के दिन कौनैन के इमाम ने फरमाया दुनिया में बहुत लोग तुम्हें आगे नजर आते हैं, वो पीछे नजर आएंगे, और बहुत लोग पीछे नजर आते हैं, क़यामत के दिन आगे नजर आएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह क़यामत के दिन आगे होने वालों से हमें यारी लगाने की तौफीक दे। अक़ूल क़ौली हाज़ा।